से हेलो, वेलकम टू माय चैनल मिक्स एंड मैच। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का भी वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा यूज़फुल, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि घर पर रहती हैं, हाउस मेकर हैं। तो उनके लिए आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करके ना आप घर पर ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं। और आपको उसके लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से चीज़ है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं आपको स्टाइलिंग टिप्स दूंगी, वो भी जो आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं उनके साथ ही। और सच में जब आप इस तरीके से स्टाइल करेंगे तो आपके अंदर है ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। यकीन न माने तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो टिप्स आप देख रहे हैं उनको फॉलो करके देखिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि है ना, जब हमारे घर गेस्ट आते हैं कोई और हम जो घर के कपड़े होते हैं उन्हीं में होते हैं, पहनने का तरीका हमारा अलग होता है, हेयर स्टाइल भी ऐसा ही होता है। तो अचानक से जब कोई आ जाता है ना तो हम एकदम अजीब सा फील करने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है अचानक से जब कोई आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमने कपड़े तो पहन रखे हैं लेकिन उनको स्टाइल ठीक तरीके से नहीं कर रखा है, इसलिए। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, अगर हमारी स्टाइलिंग अच्छी नहीं होती और हम किसी ऐसी लेडीज़ को देखते हैं, ऐसी वुमेंस को देखते हैं, ऐसी गर्ल्स को देखते हैं कि जो कपड़े सेम हमारे जैसे पहने हैं लेकिन उन्होंने स्टाइल इतनी अच्छी तरीके से कर रखा होता है, तो हम ना उनको ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि मतलब वही सेम हमने पहना है, वही सेम सामने वाले इंसान ने पहना है, पर कमी हमारे अंदर क्या है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ 3-4 टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगी। जस्ट आपको उनको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा चेंज आने वाला है आपको ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये सूट जो कि अभी मैं वियर करने वाली हूँ। इसको है ना मैं कई तरीके से वियर करूँगी, मतलब पहनने का तरीका वही होगा। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको है ना घर पर पैंट्स पहनना, प्लाजोस पहनना अलाउ नहीं होता है। मुझे पता है आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और कुछ कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं उनके अंदर पहनने के बाद वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तो वो सलवार कमीज़ ही पहनना पसंद करती हैं। तो उनके लिए भी ये काम आएगा। इसको मैं 3-4 चीज़ों के साथ इसको वियर करूँगी और 3-4 स्टाइल है वो अलग होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने स्टाइल किया है उसको प्लाजो के ऊपर जो कि इसके साथ का ही है। और मैंने कुछ इसमें चेंजेस नहीं किया है, बट हाँ आप थोड़ा गौर से देखेंगे इस वीडियो में कि जो मेरी प्लाजो की लेंथ है वो थोड़ी कम है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्लाजो बहुत अच्छे स्टिच किए होते हैं लेकिन हम क्या करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नीचे सिलवा लेते हैं। नीचे सिलवाने का मीन्स ये है कि इतना कि आपकी एड़ी है वो पूरी कवर हो जाती है और जो आपका प्लाजो है ना उसमें नीचे की तरफ झोल आने लगते हैं, मतलब इतना एक्स्ट्रा रहता है। तो जब भी आप कोई प्लाजो या फिर पैंट सिलवा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी एड़ी है वो दिखनी चाहिए। सबसे जो मेन है स्टेप वही आपको फॉलो करना है। जब भी आप कोई भी प्लाजो या पैंट सिलवा रहे हैं तो आपको बहुत नीचा नहीं सिलवाना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं हम इसको बड़ा सिलवा लेते हैं, अगर लंबा होगा तो बाद में इसको छोटा करवा लेंगे। नहीं, आप लंबा सिलवाएंगे तो जल्दी ख़राब होगा। आपको पता है एड़ी में फंसेगा, एड़ी में फंसने से क्या होता है आपके प्लाजो पैंट्स हो गए वो गंदे भी होते हैं, मोहरी है वो जल्दी कट भी जाती है और आपको बाद में फोल्ड भी करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप उसको थोड़ा ऊंचा स्टिच करवा लेंगे तो क्या होगा, ना तो आपका गंदा होगा ना आपका जो बॉटम है वो फटेगा, ख़राब होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ प्लाजो पे आपको पहन के दिखाया है और मैंने ना दोनों तरीके से पहन के दिखा दिया है। ये तो मैंने एक दिखा दिया, फिर ये दूसरा भी आपको दिखा दिया है कि जब मैंने इसको नीचे पहना, मतलब नीचे करके पहना प्लाजो को तो कितना गंदा लग रहा था, और ऊपर करके पहना थोड़ा एड़ी दिखा के, तो इसमें है ना एक अजीब सा ही मतलब अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको पहनने के बाद। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा मैं दुपट्टा डालने का ना आपको स्टाइल भी बता देती हूँ कि नॉर्मली हम घर पे होते तो ऐसे ही दुपट्टा डाल लेते हैं, ऐसे करके एकदम, कभी ऐसे डाल लिया कभी ऐसे डाल लिया। तो आपको दुपट्टा तो वही डालना है, ठीक है। दुपट्टा बहुत सी लेडीज़ हैं घर में दुपट्टा डालती भी नहीं है, कोई आता है या फिर कोई आदमी जब रहते हैं कोई घर में तभी दुपट्टा डालती हैं, वरना नहीं डालती हैं। अगर आपको पता है कोई आ गया या आ रहा है तो दुपट्टा आपको डालना है तो ऐसे ही नहीं डाल लेना, उठा लिया और आपने ऐसे डाल दिया नहीं। यहाँ मैंने आपको बताया कि दुपट्टा डालने का भी आपका एक तरीका होना चाहिए। हमेशा दुपट्टे को इस तरीके से फैला लेना है आपको पूरा, जैसा कि मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। और जो एक तरफ होता है उसको आप या इकट्ठा कर ले, चाहे तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता अचानक से जब कोई आ जाता है या घर में रहते हैं और आपको पता है कि सेफ्टी पिन लगा के कंफर्टेबल भी नहीं रहता डेली के लिए, तो आपको बस क्या करना है इस तरीके से रखना है और एक तरफ से पूरा फैला के इस तरीके से आपको रखना है। अभी देखिए पूरे लुक का, पूरी जो स्टाइल है उसका लुक है वो चेंज हो गया है, आपने ये देखा ही, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम हेयर स्टाइल की।
तो हेयर स्टाइल आपको पता है, चाहे आप जूड़ा बनाएं, चाहे आप ऊंची चोटी बनाएं, और चाहे आप जैसे अभी मैंने बालों को बांध रखा है इस तरीके से टाइट कर लें। रबर बैंड आपको एक ही लगानी है, लगानी तो एक ही है ना, किसी भी तरीके से लगाएं। बट अगर आप थोड़ा हेयर स्टाइल का लुक है वो चेंज कर देंगे तो सच में एक अलग सा ही जो लुक है वो निकल के आएगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप घर में रहते हैं कोशिश करें कि ऊंची जो पोनी टेल होती है उसको बनाने की कोशिश करें। हाँ, कुछ लोग नहीं बनाते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, लेकिन हाँ जब आप ट्राई करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो आप जब भी कोशिश करें तो जो पोनी होती है उसको थोड़ा ऊपर बनाएं, मांग ना निकालें तो अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप मांग निकाल भी रहे हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया है। मांग निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, हल्की सी आगे से मांग निकालनी है और पीछे से इस तरीके से कर देना, और एक ऊंची पोनी टेल है वो बना सकते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, पोनी टेल बना के नहीं रह सकते हैं, पता है आपको गर्मी लगती है, तो ठीक है हाई बन जो होता है आप वो लगा लें। वैसे भी यहाँ जूड़ा लगाएंगे तो बार बार यहाँ और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो थोड़ा हाई बन है वो आप बना सकते हैं मैसी सा करके, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। तो अभी हमने इसको प्लाजो के ऊपर पहन लिया। अब मैं है ना आपको सलवार के ऊपर है ना इसको पहन के दिखा देती हूँ, इसी को बस सलवार का कलर है वो चेंज होगा। तो ये देखिए सलवार के ऊपर मैंने इसको पहन लिया। सलवार में आपको क्या करना है, जब भी आप सलवार सिलवा रहे हैं आप कोशिश करें उसकी मोहरी बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो। चौड़ी इट मीन्स मैं बात ये चौड़ाई की बात नहीं कर रही, मैं इसकी जो चौड़ाई होती है पहनने की उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ से पैर ढलते हैं। तो आपको बहुत नहीं रखनी है, आप 16 रखें 14-16 रखें तो इतना ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा लूज़ रहती है तो क्या होता है कि आपकी जो सलवार है कितनी भी घेर की क्यों ना रहे, और चौड़ी जब मोहरी रहेगी तो आपकी नीचे एड़ी में से निकलने लगती है, तो वो भी देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। सलवार आपको बहुत ज़्यादा ऊंची है वो नहीं पहननी है। सलवार का नियम ये होता है कि आपकी एड़ी है वो पूरी नहीं दिखनी चाहिए सलवार के अंदर, ये है। एड़ी जब पीछे से दिखती है ना, और सलवार जब चलते हैं तो उसमें प्लेट्स होती हैं, तो चलने में क्या होता है वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी हल्की सी खिंचती है। तो जब आपकी एड़ी दिखेगी हल्की सी तो चलने में पूरी एड़ी खुल जाती है, तो देखने में बहुत ज़्यादा एकदम मतलब भद्दी टाइप की लगती है। तो आप ये भी कोशिश करें कि जो उसकी लेंथ है सलवार की ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखें और ना बहुत ज़्यादा बड़ी रखें। बड़ी रखने से भी ये होता है कि बार बार है ना आपकी एड़ी में फंस जाती है, आपकी जो मोहरी होती है सलवार की, और सलवार है नीचे से फटने लगती है। और वहाँ देखा है ना आपने, जब ज़्यादा लंबी हम सलवार पहन लेते हैं लेंथ में, तो जो पहन के जो हमारी सलवार है उसमें प्लेट्स बन जाती हैं पीछे की तरफ, आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा अजीब सी लगने लगती है, गंदी सी लगने लगती है। और उसको हल्का सा खींच देंगे ना, आपने 5-6 बार सलवार पहनी है, थोड़ी नीची पहन लेंगे आप उसको, और उसमें प्लेट्स पड़ जाएंगी। जब हम प्लेट्स को खींचते हैं तो सलवार वहाँ से फट जाती है। तो जब भी आप कोशिश करें कि मीडियम लेंथ में अपनी सलवार है उसको स्टिच करवाएं। बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ स्टाइल किया है, इसकी मोहरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है सलवार की, घेर भी इसमें ठीक है, बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखना है आपको। डेली की पहन रहे हैं आप सलवार तो वो भी बड़ी गंदी लगती है देखने में, बहुत ज़्यादा घेर ना हो। अगर आपकी मोहरी कम है, नॉर्मल घेर है, उसमें भी आपकी सलवार अच्छी लगेगी। दूसरी बात ये, सलवार के ऊपर जब भी आप सूट पहन रहे हैं, ये मेरा खुद का मानना है ऐसा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो आपको बस थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ। जब भी आप सलवार के ऊपर कोई कुर्ती पहन रहे हैं तो कोशिश करें उसकी जो लेंथ होती है कुर्ती की वो नीच से नीची हो। मतलब जब एक हमारा जो नीज होता है उससे जब नीची होती है ना कुर्ती की लेंथ सलवार के साथ, तो एक अलग ही एकदम क्लासिक सा लुक उसका निकल के आता है। वहीं आप शॉर्ट करके देखें, मिड लेंथ का कोई मतलब नहीं है। या तो आप पूरा पटियाला सूट रखें, पटियाला सूट में भी इतना होना चाहिए कि आपका जो हिप एरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिप एरिया आधा खुला हुआ है तो पीछे से प्लेट्स दिखने लगती हैं। आपने देखा होगा हरियाणवी सॉन्ग्स वगैरह में बड़ा दिखने में गंदा लगता है, और ख़ासकर घर में पहनने के लिए तो बिल्कुल भी मैं उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। बाकी आपकी पसंद है, अगर आप इस तरीके से पहनना पसंद करते हैं तो पहन सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टाइल्स की। तो स्टाइल्स में तो ये सब चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से जो आपका लुक है उसको निखारा जाए, ये स्टाइल के अंदर ये आता है कि आपने 100 रुपये का भी कपड़ा इस तरीके से पहना है कि जो उसकी जो क्या कहूँ गुणवत्ता है ना कपड़े की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो 1000 के कपड़े को भी मात दे रहा है। वहीं आपने 1000 का कपड़ा पहन लिया और आपने बिल्कुल भी ढंग से नहीं पहना है, तो आपके जो कपड़े हैं उनका जो भाव है वो 100 रुपये के बराबर भी नहीं है, ये है। तो मैंने आपको 2 टिप्स बता दिए, 3 टिप्स, एक हेयर स्टाइल को लेके, एक सलवार को लेके, एक प्लाजो को लेके, और अभी मैं पैंट के ऊपर भी बताती हूँ। जो प्लाजो के ऊपर रूल फॉलो होता है वही सेम जो रूल है वो हमारा पैंट के ऊपर भी होता है। पैंट में भी क्या होता है कि हमारी एड़ी है वो दिखनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ
ये मैंने इस तरीके से पहना है और ये देखिए कि इसका लुक है कैसा लग रहा है कि मैंने ले ली पैंट और उसको ऐसे ही पहन लिया और लेंथ इसकी आप देखिए नीचे की तरफ कितना ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पैंट जब नीचे एड़ी से बिल्कुल भी बहुत गंदा लगता है, कितना भी कॉस्टली सूट है। मोस्टली लोगों को मैंने ये देखा है, खासकर जो मम्मी लोग होती हैं, मामी चाची वगैरह लोग आपने देखे होंगे मार्केट में, इसी एज की जो लेडीज़ होंगी वो खासकर उनका यही रहता है। और आजकल कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा कम नॉलेज है फैशन के बारे में, स्टाइल के बारे में भी, वो भी लोग ऐसा करते हैं कि कभी कभी क्या होता है जब हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो आपको पता है उनका कोई साइज़ नहीं होता या हमें ऑल्टर करवाना पड़ता है। कुछ लोगों के फिट आ जाता है तो बॉटम फिट नहीं आती, लंबी आती है, तो वो लोग ऐसे ही उसको पहन लेते हैं और इस तरीके से प्लेट्स बन जाती हैं उसमें, दिखने में बड़ा अजीब लगता है। आपको कुछ नहीं करना, अगर लंबा है ज़्यादा तो आप उसको थोड़ा सा कटवा दें, कटवा के उसको आप नीचे की तरफ से स्टिच करवा सकते हैं। और नहीं करवा सकते आप खुद से ही कर सकते हैं, तुरपन कर सकते हैं, तुरपाई करनी तो आती होगी। अगर तुरपाई करनी नहीं आती तो कच्चा पक्का करना तो आपको आता ही होगा, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो बस इसको आपको क्या करना है, साइड से इसको हल्का सा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लुक आप देखिए, बगल से मैंने लगा दी है इमेज कि अब जो लुक है वो कितना अच्छा निकल के आ रहा है। ये देखिए, तो बस ये ना कुछ थोड़े से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और जब भी आपके घर कोई आएगा ना तो आपको एकदम से एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा, मतलब ऐसे एकदम घबराहट नहीं होगी कि सामने वाला किस तरीके से बन के आया और मैं घर पे ऐसे ही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप फॉलो कर लीजिए। घर के लिए नहीं, इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि अपना जो स्टाइल है उसको आप थोड़ा सा बदलाव करें ताकि आपके अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस है वो आए। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो हम कहाँ अपनी बात रख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि जो जिन औरतों के अंदर स्टाइल नहीं है जहाँ या उनको नॉलेज नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको घर के साथ साथ है ना आजकल क्या हो रहा है समाज में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब भी चीज़ें आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, ऐसा मुझे लगता है और ये मेरा मानना है। बाकी आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।